हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग देखा जाता है और पंचांग में वो 5 दिन का समय जब कुछ कार्य बिल्कुल ही अशुभ माने जाते हैं उसे ही पंचक कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इन पंचक के दिनों में यदि कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसमें बार बार बाधाएं उत्पन्न होती है और उसका परिणाम भी अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष नक्षत्र और समय ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ समय माना जाता है और हर महीने इन अशुभ अवधियों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। पंचक 5 दिनों का एक विशेष अवधि काल होती है जो कि हर महीने आती ही है और इस दौरान कुछ खास कार्यों को करने से बिल्कुल ही बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय पर किए गए कोई भी शुभ कार्यों में विघ्न और अनिष्ट की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि मई 2026 में पंचक की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, और इसके साथ साथ ही इस दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है। पंचक को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है रोग पंचक, फिर राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक, जिसमें सबसे अशुभ समय से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद साथ ही में रेवती नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है और ये 5 दिन का समय हर महीने में बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिसमें दक्षिण दिशा में यात्रा करना या फिर घर में लकड़ियां इकट्ठी करना, घर में छत डलवाना या फिर चारपाई बनवाना, और यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार जैसे कार्य इन 5 दिनों में बिल्कुल ही वर्जित माने जाते हैं। इन पंचकों के नाम भी दिनों के आधार पर निर्धारित होते हैं, जैसे कि शनिवार को लगने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं और वहीं रविवार के दिन से यदि पंचक प्रारंभ हो रहे हो तो इसे रोग पंचक कहा जाता है। सोमवार के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचक राज पंचक कहलाते हैं, जिसमें कि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ये मिला जुला परिणाम देते हैं। बाकी अन्य सभी प्रकार के पंचकों में हर एक प्रकार के शुभ कार्यों की बिल्कुल ही मनाही होती है। मंगलवार के दिन लगने वाले पंचक अग्नि पंचक कहलाते हैं और वही शुक्रवार के दिन शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक के नाम से जाने जाते हैं। अन्य दिनों में शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक होते हैं। देखिए, इस साल यानी कि साल 2026 में मई के महीने में लगने वाला पंचक 10 मई 2026 दिन रविवार को दोपहर 12:07 पर प्रारंभ होगा। पंचक की समाप्ति होगी 14 मई दिन गुरुवार को रात 10:33 पर। क्योंकि ये पंचक रविवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए ये रोग पंचक कहलाएंगे। इस बार लगने वाले पंचक के दौरान कुछ हिंदू व्रत त्योहार भी पड़ेंगे, जिसमें कि हनुमान जयंती का महापर्व जो कि 12 मई मंगलवार को रहेगा, जिसे कि बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है। 13 मई बुधवार के दिन अपरा एकादशी रहेगी और वहीं 14 मई दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि रोग पंचक यानी कि ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं और इस दौरान बीमार होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है तो उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। ये 5 दिन मानसिक तनाव को अपनी ओर खींचता है, यानी कि बढ़ा सकता है, मानसिक रूप से अशांत कर सकता है। इस दौरान किसी के द्वारा कही या फिर सुनी गई कोई भी बात से आपको चिड़चिड़ापन या परेशानी या तनाव महसूस हो सकता है। रोग पंचक के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या फिर कोई भी शुभ अनुष्ठान करने की बिल्कुल ही मनाही होती है। ये कार्य बिल्कुल ही वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि इनका पूर्ण फल प्राप्त ही नहीं होता है। तो क्या क्या सावधानी और उपाय इस दौरान आप कर सकते हैं? तो देखिए, रोग पंचक के दौरान खान पान और दिनचर्या पर विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि छोटी छोटी बीमारियों को भी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रोग पंचक के दिनों में प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल समर्पित करें और इन 5 दिनों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर ही कीजिएगा और प्रत्येक दिन
पीपल की पूजा अवश्य रूप से करनी है। पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध मिलाकर जल समर्पित करें और रोग पंचक में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अपने आराध्य देवी या देवता या फिर गुरु मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। इस दौरान सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो क्या आप भी मई के महीने में इन 5 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने के बारे में सोच रहे थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।